हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवोर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिवोर्स कितने प्रकार का होता है और कैसे आप आसानी से एक्स पार्टी डिवोर्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों को लगने लगता है कि अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची है। हम अपने स्तर से हर प्रयास करके देख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कोई समझौता या कोई हल नहीं निकलता और आप परेशान हो जाते हैं कि पत्नी ना ही तो आपके पास में आ रही है और ना ही वो डिवोर्स ले रही है, और बोलती है ना ही तो साथ में रहूंगी, नहीं डिवोर्स दूंगी। तो ऐसी स्थिति में परेशान हो जाती है, हम करें तो क्या करें। नहीं तो हमारी पत्नी साथ है और ऊपर से हमारे पैसे भी लग रहे हैं और हम परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पा रहे हैं। तो फिर आज हम बात करेंगे कि एक्स पार्टी डिवोर्स आप कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब आपको सबसे पहले बात करेंगे डिवोर्स कितने प्रकार के होते हैं। डिवोर्स जो हमारी विधि बताई गई है, वो हमारी जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 है, उसमें हम डिवोर्स के दो प्रकार देखते हैं। यानी सेक्शन 13 में हम डिवोर्स के दो प्रकार देखते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कंटेस्टेड, यानी शादी का एक पक्ष का तो चाहता है कि डिवोर्स हो जाए, दूसरा पक्ष का डिवोर्स के लिए मना करता है, तो इसको हम कंटेस्टेड बोलते हैं। दूसरे प्रकार डिवोर्स का होता है यानी म्यूचुअल कंसेंट से, यानी हम कोर्ट के बाहर अपनी जो सभी शर्तें होती है डिवोर्स के बारे में, यानी एलिमनी क्या होगी और जो हमारा पैसा कितना मिलेगा, चाइल्ड कस्टडी किसके पास में रहेगी, इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर हम अपने आपस में कोर्ट के बाहर ही फैसला कर लेते हैं और में शर्तें लेकर कोर्ट में आ जाते हैं कि हमारा इन बिंदुओं पर डिवोर्स कर दीजिएगा। तो वहाँ पर डिवोर्स और आपका आसानी से हो जाता है। दूसरे डिवोर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कंटेस्टेड डिवोर्स में कुछ दिक्कत होती है। सबसे पहले इसके जो ग्राउंड के बारे में बात करते हैं, इसके ग्राउंड कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी पत्नी या आपके पति एडल्ट्री में रह रहे हैं, यानी शादी के बाद आपकी पति या पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बने हैं, तो भी आप डिवोर्स के लिए पिटीशन लगा सकते हैं। दूसरा, आपका जो स्पाउस है, यानी पक्षकार, दूसरा पक्षकार है, पति या पत्नी में से कोई भी हो सकता है, उस वो आपके प्रति क्रूरता करता है, यानी क्रूरल्टी का दोषी है। द क्रूरता कहीं किसी भी अधिनियम में डिफाइन नहीं की गई है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो क्रूरता कैसी भी हो सकती है। सपोज कीजिए, अगर आप साथ में रहते हैं और आपको अपने जीवन का खतरा है, पत्नी आपके साथ मारपीट करती है, आपको टाइम से खाना नहीं देती है, अन्य बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं इसके। अगर पत्नी आपके साथ ऐसा करती है तो भी हम डिवोर्स के लिए पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप और आपकी पत्नी 2 साल से अलग रह रहे हैं, तब भी आप डिवोर्स के लिए पिटीशन दाखिल कर देते हैं। सपोज कीजिए, आपने सेक्शन 9 का केस फाइल करा, उसमें आपको डिग्री मिल गई, उसके बाद भी पत्नी कोर्ट में नहीं आती, आपके साथ में नहीं आती है, तो उसके 1 साल बाद फिर आप डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं। तो इसमें कंटेस्टेड डिवोर्स में बहुत सारे कानून बताए गए हैं दोस्तों, जिसके आधार पर आप डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं। सपोज कीजिए, आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया फैमिली कोर्ट में, उसके बाद आपकी पत्नी के पास समन गई, समन जाने के बाद में आपकी पत्नी ने समन रिसीव कर लिए और उसके बाद भी जो डेट फिक्स थी हेयरिंग के लिए, उसमें आपकी पत्नी नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में आप फिर कोर्ट में एक्स पार्टी डिवोर्स कराने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आज डेट थी, नियत थी, उसके बाद भी पत्नी को ने समन की जानकारी हो चुकी है, समन उसको रिसीव कर लिए, उसके बाद भी कोर्ट में नहीं आती है, तो फिर इन कंडीशन में आप डिवोर्स केस कराने के लिए, एक्सपर्ट डिवोर्स कराने के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि जैसा कि आपकी पत्नी के पास समन गए, समन उसने रिसीव कर लिए, उसके बाद कोर्ट में आती है और कोर्ट में आने के बाद में जो उसका डब्ल्यूएस देना होता है, उसने यानी रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है, वो दाखिल नहीं करती और उसके बाद में कोर्ट में आना बंद कर देती है। फिर भी हम इसमें एक्सपर्ट डिवोर्स कराने के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आज की डेट फिक्स थी और पत्नी ने डब्ल्यूएस नहीं दिया, और हम ऐसे ही फिर डिवोर्स की मांग कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं तो ऐसे में फिर आपका एक्स पार्टी डिवोर्स आसानी हो जाएगा। एक्स पार्टी डिवोर्स का दोस्तों वही बल होता है जो कि एक कंटेस्टेड डिवोर्स में होता है, तो उसके बाद हम दूसरी शादी भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपकी पत्नी बोलती है कि ना ही तो साथ रहूंगी ना ही डिवोर्स दूंगी, तो फिर आप आसानी से डिवोर्स ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।